गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इंग्लिश गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सीख रहे थे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के हमारे 25 रूल्स कंप्लीट हो गए थे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स है। उसी एडजेक्टिव पे आधारित फ्रेंड्स आज हम कुछ एक्सरसाइज सीखेंगे। जैसे कि डेली रूटीन में हमने प्रोनाउन में सीखा था। 23 एक्सरसाइज है, 23 सेंटेंस दे दिए जाते हैं एक्सरसाइज में, और उस सेंटेंस को हमें जो हमने सीखा है उसके बेस पर हमें करना होता है। तो आएगा फ्रेंड्स, बनते हैं अपने पहले सेंटेंस के साथ। योर फ्लैट इज सुपीरियर देन माइन इन ऑल रेस्पेक्ट्स। योर फ्लैट इज सुपीरियर, यानी जो तुम्हारा फ्लैट है वो असली है देन माइन इन ऑल रेस्पेक्ट। किसी भी बात में ले लो कि मेरा फ्लैट जो है आपसे जो है, तुम्हारा फ्लैट जो है मेरे फ्लैट से हर क्षेत्र में अच्छा है। सुपीरियर का मतलब काफी अच्छा, असली। देख फ्रेंड्स, यहां पर हमने बात की थी, यहां पर जो मिस्टेक होने जा रही है वो हमारी देन में आने वाली है। इस देन के स्थान पर टू आ जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास पता है, आपको पता है कि हमने बताया था कि जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, जिसके अंत में आई ओ आर आता है, वहां पर देन के स्थान पर टू का यूज किया जाता है। देन के स्थान पर टू का यूज किया जाता है। जूनियर, सीनियर, प्रीफर, प्रिफरेबल, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऐसी एडजेक्टिव जो अपने साथ देन लेके आते हैं उनके स्थान पर देन ना आके टू का यूज किया जाता है। तो योर फ्लैट इज सुपीरियर टू माइन इन ऑल रेस्पेक्ट, इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ। His car is more bigger than that of any of us. His car is more bigger than that of any of us. तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको पता होगा his car is more bigger than that of any of us, यानी हम में से जिन सबकी कार है उनमें से यह कार बहुत अधिक क्या है, बड़ी है। तो फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं, देखिएगा मोर बिगर आ रहा है, पॉइंट नंबर 2 में है कि एक सेंटेंस में कभी भी डबल डिग्री एडजेक्टिव नहीं होती। फ्रेंड्स, बिगर भी यहां कंपैरेटिव डिग्री की एडजेक्टिव है और मोर भी एडजेक्टिव। मोर उन एडजेक्टिव से पहले लगाया जाता है जिसकी हम कंपैरेटिव नहीं बना सकते। मोर इंटेलिजेंट, मोर ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम, मोर इंडस्ट्रियस, इस तरीके से लगाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बिगर ऑलरेडी कंपैरेटिव है और उससे पहले फिर कंपैरेटिव आ गया। तो एक सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव वो भी एक साथ कभी यूज नहीं की जा सकती है। आप मोर टॉलर का यूज नहीं करेंगे, केवल टॉलर का यूज करेंगे। शॉर्टर का यूज सही है, लेकिन अगर आपने मोर शॉर्टर कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 2 में मिस्टेक हो जाएगी। इसके स्थान पर हमें कहना पड़ेगा केवल और केवल हिज कार इज बिगर। नेक्स्ट है द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इज सुपीरियर। द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इज सुपीरियर टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन वे ऑफ थिंकिंग यानी भारतीय लोगों का सोचने का जो नजरिया है, इज सुपीरियर टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। संसार में अधिकांश देशों का क्या है, अधिकांश देशों से बहुत अधिक है। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सेंटेंस में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आ रहा है इन द वर्ल्ड। यहाँ पर देखेंगे सुपीरियर के साथ देखेंगे टू का यूज है, देन नहीं है, सही है। यहाँ पर इसको वेरीफाई करेंगे, इंडियन वे ऑफ थिंकिंग यहाँ पर भी ठीक है, इज है, बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस आपका एररलेस है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑफ द टू प्रिंसिपल्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ प्रिंसिपल्स की बात आती है। प्रिंसिपल्स का मतलब आता है सिद्धांत, नियम। ऑफ द टू प्रिंसिपल्स, दो सिद्धांतों की बात की जाए तो ही पुट फॉरवर्ड द लास्ट वन, उसने लास्ट वन को पहले रखा, ऑफ द मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड,
जिसको समझना उसके लिए क्या था, बहुत ही क्या था, डिफिकल्ट था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक नियम बताया था। हमारा नियम क्या था कि सेंटेंस में कहीं भी अगर ऑफ द टू आ जाता है, ऑफ द टू, उसके बाद अगर कहीं डिग्री आती है तो वो कंपैरेटिव डिग्री आती है। कौन सी डिग्री आती है फ्रेंड्स? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू प्रिंसिपल यहाँ पर सही है। ही पुट फॉरवर्ड द लास्ट वन वाज द मोर डिफिकल्ट। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर मोर डिफिकल्ट आ रहा है, मोर डिफिकल्ट, जो कि बिल्कुल सही है। अगर होता ऑफ द थ्री प्रिंसिपल्स में तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है, लेकिन अगर ऑफ द टू आ गया तो डिग्री आती है कंपैरेटिव। ऑफ द टू प्रिंसिपल ही पुट फॉरवर्ड द लास्ट वन वाज द मोर डिफिकल्ट। बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स, यहां पर भी कोई एरर नहीं। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। माधुरी इज मोर प्रीटर देन सिस्टर। तो फ्रेंड्स यहां पर भी देखिएगा मोर प्रीटर का यूज किया गया है। फ्रेंड्स प्रीटी का मतलब सुंदर होता है, प्रीटर इसका कंपैरेटिव हो जाएगा। तो एक सेंटेंस में कभी भी डबल कंपैरेटिव नहीं आती है। तो यहां पर आपको कहना पड़ेगा माधुरी इज प्रीटर देन हर सिस्टर। मोर हट जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। माधुरी इज प्रीटर, माधुरी इज प्रीटर, माधुरी इज प्रीटर देन हर सिस्टर। नेक्स्ट दैट इज प्रीफरेबल देन लाइफ। देखिएगा फ्रेंड्स हमें पता है जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंटीरियर, प्रीफर, प्रीफरेबल वगैरह आ जाता है, तो वहां पर देन के स्थान पर टू का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर प्रीफरेबल आ गया, देन आ रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ मिस्टेक है। यहाँ क्या करना पड़ेगा, टू आ जाए, वेरी सिंपल। नेक्स्ट है नो मैन इन अवर कंट्री एज रिच एज हिज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बताया था कि सेंटेंस में अगर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है तो सेंटेंस में शुरू में नो मैन का यूज नहीं किया जाता है, या तो वेरी फ्यू का यूज किया जाता है, या फिर फ्रेंड्स नो अदर का यूज किया जाता है, नो अदर मैन। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का यूज हुआ है एज सो के बीच में, और सेंटेंस की शुरुआत अगर नो मैन से स्टार्ट होती है तो नो मैन ना करके हमें नो अदर मैन करना पड़ेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स पॉइंट नंबर फर्स्ट में मिस्टेक है, यहाँ पर हमें कहना पड़ेगा नो अदर मैन, नो अदर मैन इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। After he had read the two first chapters of the novel, he felt like reading the book at one sitting. यानी इस नॉवेल के पहले 2 चैप्टर पढ़ने के बाद उसने महसूस किया, he felt like reading the book on the sitting, कि अब इस किताब को बैठकर क्या होना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए। यानी इस नॉवेल के पहले 2 चैप्टर पढ़ने के बाद, पहले 2 चैप्टर, और पहले 2 की इंग्लिश क्या होते हैं फ्रेंड्स? इंग्लिश में पहले 2 चैप्टर, टू फर्स्ट नहीं आता है फ्रेंड्स। यहां पर देखिएगा ऑर्डर चलता है, टू फर्स्ट कभी नहीं होता, फर्स्ट 2 चैप्टर्स। फ्रेंड्स हमारे पास 3 ऑर्डर होते हैं, फर्स्ट, लास्ट, बस 2 ही होते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आता है नंबर, नंबर के बाद फिर नाउन आता है। यहां पर बोलना चाहिए फर्स्ट 2 नाउन हो गई हमारी चैप्टर्स, 2 फर्स्ट बॉयज नहीं होगा, फर्स्ट 2 बॉयज, 3 लास्ट गर्ल्स नहीं होगा, लास्ट 3 गर्ल्स करना पड़ेगा। यहां पर होते हैं हमारे फ्रेंड्स, फर्स्ट हो जाता है हमारा, लास्ट हो जाता है, और एक नेक्स्ट भी आ जाता है। 5 नेक्स्ट बॉयज गलत है, नेक्स्ट 5 बॉयज आपको कहना पड़ेगा।
लास्ट 3 चैप्टर्स गलत, 3 लास्ट चैप्टर्स गलत है, आपको कहना पड़ेगा लास्ट 3 चैप्टर्स। इसलिए फ्रेंड्स पहले ऑर्डर आता है, फिर उसके बाद नंबर आता है, फिर उसके बाद नाम आता है, इसलिए मिस्टेक हमारी किसमें हो जाएगी, फर्स्ट में हमें कहना पड़ेगा फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द नोवेल, फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ द नोवेल। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले फर्स्ट लास्ट ये नेक्स्ट आ जाए तो उसके बाद नंबर आता है, फिर उसके बाद नाम है। चलेगा, बढ़ते अपने। राजू कैन नॉट वॉक मच देन, फ्रेंड्स यहां पर देन आ गया है, राजू 2 मील से अधिक नहीं चल सकता, यानी कंपेयर चल रहा है, तो ऐसे सेंटेंस में फ्रेंड्स देन आ रहा है, तो देन से पहले जो डिग्री आती है वो कंपैरेटिव आती है, तो मच की अगर कंपैरेटिव डिग्री की बात की जाए तो मोर होती है फ्रेंड्स। तो राजू कैन नॉट वॉक, राजू कैन नॉट वॉक मोर देन 2 miles। नेक्स्ट है, इट इज ऑलवेज इजी टू टॉक अबाउट ए थिंग्स, यानी किसी वस्तु के बारे में बोलना हमेशा से बहुत आसान होता है देन टू डू इट अवरसेल्फ, उसे करने की अपेक्षा। इन 2 चीजों में तुलना चल रही है, बोलना और किसी काम को करने की अपेक्षा में क्या होता है, इजी पर बताया जा रहा है। इट इज ऑलवेज इजी टू टॉक अबाउट ए थिंग्स, किसी वस्तु के बारे में बोलना बड़ा आसान होता है, किससे आसान होता है, देन टू डू इट अवरसेल्फ, उसे खुद करने की अपेक्षा। तो फ्रेंड्स अगर बात की जाती है तो 2 चीजों में बात चल रही है, आसान पर चलना है बोलना और करना, लेकिन यहाँ पर देन आ गया है, देन आ गया तो हमें एक डिग्री भी मिल गई है इजी, इजी पॉजिटिव डिग्री होती है फ्रेंड्स, अगर इसका कंपैरेटिव बनाना EASIER हो जाएगा, ईजर हो जाएगा, ईजर हो जाएगा, इजी के स्थान पर क्या हो जाएगा, ईजर। It is always easier to talk about a things than to do it ourselves, क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा, इजी की कंपैरेटिव डिग्री ईजर होती है, सुपरलेटिव ईजेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, he is sure to succeed, उसे बिल्कुल यकीन है सफल होने के लिए, because he used to work very hard, वर्क वेरी हार्डली नहीं होता फ्रेंड्स, यहां पर आपको पता होगा कि एडवर्ब के तुरंत बाद एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, यहां पर वेरी हार्ड शब्द का यूज होता है, आपने पढ़ा भी होगा वेरी हार्ड, हार्डली नहीं होता है, हार्डली एडवर्ब हो जाती है और हार्डली का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में किया जाता है, उसके बाद हेड का यूज किया जाता है। He is sure to succeed because he used to work very hard, उसे सफल होने पर बिल्कुल यकीन है क्योंकि वह बहुत कठिन परिश्रम करता है। और फ्रेंड्स अगर हार्डली करते हैं तो हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, नेगेटिव सेंस दिया जाता है। नो गर्ल इन हर ट्रूप, उसके समूह में ऐसी कोई सी भी लड़की नहीं है, इट इज सो स्प्राइटली एज योर डॉटर, इतनी स्प्राइटली नहीं है जितनी की तुम्हारी पुत्री। देखिएगा फ्रेंड्स, सो और एज आ रहा है यहाँ पर और डिग्री आ रही है हमारी पॉजिटिव, तो सेंटेंस की शुरुआत नो गर्ल से स्टार्ट नहीं होगी, नो अदर गर्ल से स्टार्ट होगी। हमें क्या कहना पड़ेगा, नो अदर गर्ल्स, नो गर्ल के स्थान पर नो अदर गर्ल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहां फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, द 2 लास्ट कॉलम्स ऑफ द न्यूज़पेपर, इस न्यूज़पेपर के आखिरी के 2 कॉलम्स। तो फ्रेंड्स यहां पर मिस्टेक है, कहना क्या होगा, लास्ट 2 कॉलम्स, द लास्ट 2 कॉलम्स, द लास्ट 2 कॉलम्स हमें यहां पर कहना होगा, द लास्ट 2 कॉलम्स। नेक्स्ट है, द लिंक रोड हैज नाउ बिकम द रफेस्ट रोड देन एनी अदर रोड, जो लिंक रोड जो है वो बहुत बेकार हो चुकी है अन्य किसी सड़क की अपेक्षा। फ्रेंड्स यहाँ पर देन आ गया है, देन आ गया तो इसका मतलब डिग्री कंपैरेटिव आएगी, और यहाँ पर डिग्री कौन सी दी हुई है, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पर हमें रफेस्ट के स्थान पर रेफर करना होगा, RAUGHER, रेफर करना होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोस्ट, दिस डेस्टोरेशन कैन नॉट बी करेक्टेड बाय आइदर
कॉन्टैक्ट लेंसेज और ग्लासेस। यह रेस्टोरेशन जो है ये सही नहीं किया जा सकता, चाहे लेंस से या फिर किसी गिलास से। फ्रेंड यहाँ पर रोस्ट जो है, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है। ये रोस्ट जो डिग्री होती है बैड की होती है, बैड, रोस और रोस्ट, WROST। फ्रेंड सेंटेंस में ऐसा कुछ भी शब्द नहीं आ रहा है जिससे ये दर्शाया गया है कि ये सेंटेंस सुपरलेटिव का है। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर सेंटेंस में सुधार करना है तो अगर आर्टिकल की नजर से देखें व्हाट इज द रोस्ट करना पड़ेगा, या तो आप कर सकते हैं सेंटेंस में व्हाट इज द रोस्ट। क्या हो जाएगा? व्हाट इज द रोस्ट। और यदि सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का सेंस बता रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं व्हाट इज बैड। दा नहीं लगाना चाहते तो पॉजिटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं। फिलहाल सेंटेंस में फ्रेंड्स कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। ये सुपरलेटिव है, आप इससे पहले दा लगा दीजिएगा, एरर फाइंड आउट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे इसी तरह। थैंक यू क्लास।